अच्छा, अभी जो हमने टास्क किया है वो ये है कि जब रिकॉर्ड सेव हो जाता है तो रिकॉर्ड आपका डेटाबेस में भी चला जाता है और आपको मैसेज बॉक्स आ जाता है। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि फिलिंग द ग्रिड, आपको टास्क दिखा दूँ। अब हमारा जो टास्क है, ग्रिड फिल करना है जब नया रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो जाए। हमने टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लेके डेटाबेस में एंटर किया, डेटा पिकर से डेटा पिक करके हमने एंटर किया डेटाबेस में। एसक्यूएल कमांड क्लास को भी यूज़ किया और इसके ज़रिए हमने डेटा ऐड करवाया। और लास्ट जो स्टेप था, मैसेज बॉक्स के अंदर मुझे मैसेज शो किया कि डेटा सेव हो गया है। अभी हम ये करते हैं कि ग्रिड व्यू में जो नया रिकॉर्ड ऐड होगा वो भी साथ डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसका बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि जब पेज लोड हो तो सारे रिकॉर्ड जो पहले डेटाबेस पे हैं वो ग्रिड के ऊपर शो होने चाहिए। तो अभी हम ये करते हैं कि जो ऑलरेडी डेटाबेस पे रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ग्रिड के अंदर शो हो जाए, और जब भी नया रिकॉर्ड ऐड हो तो वो क्या होना चाहिए, वो भी ग्रिड के अंदर शो हो जाए। तो इसी पेज को अभी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो टूल बॉक्स से ग्रिड व्यू हम यहाँ पे साथ ही अटैच कर देते हैं, या कंट्रोल के बाद भी आप इसको प्लेस कर सकते थे लेकिन मैंने इसके ज़रिए ऐड कर दिया। इस ग्रिड को आप रिनेम कर दें। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको रिनेम करें जीवी पैसेंजर्स फॉर एग्जांपल। तो इस आपको मैं अगर फॉर्म वन शो करूं तो उसमें हमें ये कोड लिखा था ग्रिड फिल करने का, ठीक है, ये वाला। तो मैं ये सारा कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला जिससे हमने ग्रिड फिल किया था। और इसको हम अपना जो फॉर्म है यहाँ पे ले आते हैं, और इस फॉर्म के अंदर एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वाइड फिल डीजी। डीजी का मतलब है डेटा ग्रिड, वो कोड सारा इसमें पेस्ट कर देते हैं। इस कोड में बेसिकली क्या हो रहा है, कनेक्शन ओपन हो रहा है जो भी हम डेटा इंसर्ट के लिए किया। उसके बाद हमने पैसेंजर की सारी डिटेल गेट की, और उससे हमने क्या किया था, डेटा सेट फिल किया था, और डेटा सेट को हमने कहाँ पे अटैच कर दिया, पैसेंजर की ग्रिड के साथ। तो ये हमने मेथड बना दिया है, क्योंकि इसको भी हम कॉल करेंगे जब आपका पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा। तो ये आपका फॉर्म सिलेक्टेड है और ये फॉर्म के इवेंट्स हैं। तो ये लोड इवेंट पर डबल क्लिक करें तो इसकी कोड ओपन हो जाए, कोड विंडो। तो यहाँ पे सिंपल आप फील्ड डीजी का मेथड कॉल करें। तो अब जब फॉर्म आपका लोड होगा तो आप देखेंगे कि ग्रिड के अंदर आपका जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। आपको आउटपुट विंडोज शो हो रही है मेरे ख्याल में, ये देखें। अब जब फॉर्म लोड होगा तो इस तरह आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिटेल है आपको शो हो जाएगी जैसे आपके सामने है। और जैसे हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैसेज आएगा कि डेटा सेव टू डेटाबेस सक्सेसफुली। और उसके बाद क्या होगा, वही रिकॉर्ड यहाँ पे आपको टेबल में एंड पे डिस्प्ले डिस्प्ले भी होगा कि वो सेव हो चुका है। तो ये हमें अभी आपके सामने परफॉर्म करना है। तो ये सिंपल है, कोई इतना इसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं है। अच्छा, जब आपने रिकॉर्ड सेव किया तो उसका कोड मैं आपको दिखा दूँ कौन सा कोड था। इस कोड से आपने रिकॉर्ड को सेव किया है। तो जब मैसेज शो हो उसके बाद सिंपल आप फिल टीजी का मेथड कॉल कर दें कि रिकॉर्ड सेव का मैसेज आ जाए, और फ़ौरन फिल ग्रिड वाला मेथड कॉल हो। इससे क्या होगा, ग्रिड आपकी रिफ़िल हो जाएगी, वो रिफ़्रेश होगी बेसिकली। स्टार्ट करें कोड को। तो ये आउटपुट स्क्रीन आपको शो हो रही है, ठीक है। तो हम इसमें नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं। या आप इसकी जो है डिटेल ऐड कर सकते हैं। सिंपल फेयर 700 है।
इसका आप डेट जो है चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कल की डेट में इसने ट्रेवल कर रहे हैं। अभी इसका जो है आप ऐड पैसेंजर करें तो मैसेज आ जाएगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, और यही रिकॉर्ड आपके सामने ग्रिड के अंदर भी शो हो जाएगा। ये देखिए मोहम्मद उमर और एफिल 12 और खराल चौक, यानी कि अभी आपको डेटाबेस में जाके वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है कि रिकॉर्ड सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए आपने फील ग्रिड वाला क्या किया है, आपने फील ग्रिड का मेथड डिक्लेयर किया है। और मेथड में जो कोड है हमने अभी दूसरी फाइल से कॉपी की, जो हमने लास्ट डे लिखा था, तो ये उसका कोड है। अगर यहाँ तक कोड में किसी का कोई इशू है तो आप पूछे, शाबाश। क्लियर है सारों को? सर जो सर वो जो लोड 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 वाले मेथड में जो पैरामीटर पास किए हैं वो किस क्या चीज़ है नीचे? ये वाले जी सर ये सिस्टम जनरेटेड होते हैं, और इनको अभी जब हम डेटा डिलीट करेंगे आपके सामने तो इसका यूज़ मैं आपको अभी वहाँ पे बताता हूँ। अभी हम जब डेटा डिलीट करेंगे ना, ग्रिड से ही करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये पैरामीटर वहाँ पे यूज़ होंगे। ओके सर। इसका असल में बेसिकली मतलब ये होता है, ऑब्जेक्ट जो है इसकी बेस एक क्लास है सी शार्प ही, कि जो इवेंट क्रिएट हुआ है वो किस ऑब्जेक्ट से क्रिएट हुआ है, ये उसका सेंडर जो है, इसका सेंडर कौन है, इवेंट किसने सेंड किया है। तो ये जो स्मॉल ये है, ये पैरामीटर है, आप इससे ये गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रिड में आपने किस जगह पे क्लिक किया है, तो आप उसका इंडेक्स वगैरह, किस रो को क्लिक है तो उसका इंडेक्स वगैरह इससे आप गेट कर सकते हैं। अभी जब हम रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो ये मैं आपको वहाँ पे क्लियर करूँगा, और किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ ले। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि सारे रिकॉर्ड ग्रिड में शो होंगे, और उसके बाद हम किसी भी रिकॉर्ड को क्लिक करेंगे तो वो जो रिकॉर्ड है आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अब हम ये स्टेप करेंगे कि रिकॉर्ड डिलीट कैसे किया जाता है। तो जो मेथड मैंने आपके सामने इंसर्ट का लिखना है, सारा यही कोड है। एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनेगा, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी होगी। अच्छा ये ग्रिड है। ग्रिड की प्रॉपर्टीज में आ जाए, इसमें एक इवेंट होता है कि रो हेडर माउस क्लिक, हेडर क्या नाम है, रो हेडर माउस क्लिक, ये इस पे आप डबल क्लिक करें तो इसकी कोड विंडो डिस्प्ले हो जाएगी, और ये जो मैं आपको ई बता रहा था ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इस इवेंट में हम गेट करेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड सेलेक्ट हुआ है, बेसिकली वो रो और उसका आईडी गेट करेंगे। उसके बाद एक बटन होगा, बटन पे डिलीट लिखा होगा, जैसे हम डिलीट को क्लिक करेंगे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो क्लियर का बटन कॉपी करके पेस्ट करें यहाँ पे, और इसका जो टेक्स्ट है, इसका टेक्स्ट फॉर एग्जांपल आप चेंज करके लिखें यहाँ पे डिलीट, ठीक है। और इसका जो नेम है बटन का, बी टी एन डिलीट कर दें इसको, बी टी एन डिलीट। अच्छा क्लियर का फंक्शन मैंने नहीं बताया, बता देता हूँ। क्लियर पे डबल क्लिक करें तो इसकी कोड विंडो आ जाएगी। तो टी एक्स टी फेयर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम टी एक्स, यानी कि सारी जो टेक्स्ट फील्ड है वो क्या हो जाएंगी, वो नल हो जाएंगी। टी एक्स टी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम टी, टी एक्स टी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम टी कोड्स, और टी एक्स टी ट्रेवल टाइम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम टी कोड्स। तो इसकी ये फंक्शनलिटी है कि जब हम इसको क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट फील्ड क्या हो जाएगी, एम टी हो जाएगी। ये जो ग्रिड का इवेंट अभी हम देख रहे थे वो उसमें आ जाते हैं। रो हेडर माउस क्लिक को, कि जिस रो के हेड पे क्लिक करेंगे तो उसका आईडी आपने ऐड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा आपने यहाँ से तो आईडी ऐड करना है, लेकिन आपने इसको किसी और जगह पे यूज़ करना है, तो हम इसको क्लास लेवल पे डिफाइन कर दें कि इंट पैसेंजर आईडी, और
इसको हमने कहाँ पे क्लास लेवल पे डिफाइन किया, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे गेट करके हमने किसी और मेथड में यूज़ करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पैसेंजर आईडी इज इक्वल टू ग्रिड का नाम डॉट रोज। ग्रिड में मल्टीपल रोज हैं, आपने किस रो को गेट करना है, ये ई, ये जो ई है अभी इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ई डॉट रो इंडेक्स कि अभी कौन सी रो को आपने क्लिक की है। जिस रो को आप क्लिक करेंगे देखिए उस रो में मल्टीपल सेल हो सकते हैं। तो आपने किस सेल को गेट करना है, सेल ज़ीरो को, क्योंकि सेल ज़ीरो के अंदर पैसेंजर आईडी डिस्प्ले हो रहा है। और सेल ज़ीरो में जाके आपने क्या करना है, उसकी वैल्यू गेट करनी है। वैल्यू जो है उसकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होती है, तो इसको आपने टाइप कास्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट करने, जैसे अभी मैं आपके सामने दोबारा से कर रहा हूँ, कन्वर्ट डॉट टू इंट 16। तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसेंजर आईडी में आ जाएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये क्या शो करेगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो, तो ये आपको आईडी शो करेगा। अच्छा, यू सेलेक्टेड पैसेंजर आईडी, यहाँ पे हम शो करें कि आपने जो पैसेंजर आईडी गेट किया वो क्या है। इसको रन करके देख लें और आपको पता चलेगा कि जो कोड हमने की है रो हेडर माउस क्लिक, इसमें क्या किए, देखें इधर क्लिक करें तो क्या रिटर्न कर रहा है, वन, यानी कि ये जो वन है ये रिटर्न कर रहा है। अभी यहाँ पे क्लिक करें तो 2002 रिटर्न करेगा, यानी कि ये सारी रो गेट की है और उसमें जो सेल ज़ीरो है उसकी वैल्यू हम रिटर्न करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने प्राइमरी की जो वैल्यू है वो गेट कर ली है। ये देखें यहाँ पे तो 2002 आ गया। किसी भी रिकॉर्ड के हेडर पे क्लिक करेंगे तो उसकी प्राइमरी की वैल्यू गेट हो जाएगी। और उसके बाद हम सिंपल जो डिलीट का बटन है उसके बैक पे कोड लिखेंगे और रिकॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आ जाए फॉर्म पे, डिलीट का बटन, और यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। कोड वही है, एसक्यूएल सर्वर का जो कनेक्शन है वो ओपन करना है और उसके बाद कमांड डिज़ाइन करनी है। क्योंकि कोड हमने पहले लिखा है तो मैं कोड आपका जो है इधर से थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। ये 3 स्टेप सिर्फ, कनेक्शन ओपन करने वाला, और यहाँ पे कनेक्शन ओपन का कोड आ गया। उसके बाद स्ट्रिंग एसक्यूएल डिलीट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो टेबल का नाम हम यहाँ से कॉपी करते हैं ताकि कोई एरर हमारा जनरेट ना हो। तो डिलीट फ्रॉम पैसेंजर, और यहाँ पे वेयर आएगा, वेयर पैसेंजर आईडी। अगर आप वेयर की क्लास ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा, टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, इसलिए आपने केयरफुली वेयर की क्लास ऐड करनी है। पैसेंजर आईडी किसके बराबर होगा, पैसेंजर आईडी। अभी आप देखें कि हमने इसको क्यों क्लास लेवल पे डिफाइन किया था, इसलिए डिफाइन किया था कि हमने इसकी वैल्यू कहाँ गेट की है, अलग मेथड में गेट की है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे गेट की है, और इसको हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, किसी और मेथड में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको अलग क्लास लेवल पे डिफाइन किया। नेक्स्ट जो स्टेप है वो इजी है, एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट ओबीजे डिलीट इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पे आपको पता है क्या पास होती है, दो पैरामीटर, एक एसक्यूएल की क्यूरी और दूसरा कौन सा कनेक्शन है। और अभी हमने यहाँ पे देखा था इफ ओबीजे डिलीट डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, अगेन यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन ज़ीरो, तो क्या शो होना चाहिए, मैसेज बॉक्स, और यहाँ पे आप शो कर सकते हैं डॉट शो, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं पैसेंजर डिलीटेड सक्सेसफुली ऐसे, और साथ अगेन फील्ड डीजी मेथड भी कॉल कर दे ताकि जो ग्रिड है वो क्या हो जाए, वो भी रिफ्रेश हो जाए। और आखिर में आप यहाँ पे एक लिख सकते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैसेज बॉक्स में आप शो करा दें कि रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड, मैसेंजर कैन नॉट बी डिलीटेड। ये देखें ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया, रिकॉर्ड डिलीट करने वाला भी। अभी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोड को रन करें। ये देखिए फॉर एग्जांपल हम इमरान का जो रिकॉर्ड है या इरम जाबीन का ये रिकॉर्ड, इसको सेलेक्ट किया तो हमने आईडी बता रहा है कि आईडी अब ये सिलेक्ट की है। अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका रिकॉर्ड डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा,
और यहाँ से भी आपकी जो डेटाबेस की टेक्स्ट वाली फाइल है ये भी क्या हुआ है, ये भी रिफ़्रेश हो गई है। तो अभी आपने देखा है कि ग्रिड से रिकॉर्ड को किस तरह डिलीट किया जाता है, किस तरह आप उसकी आईडी गेट करते हैं और किस तरह आप उसकी आईडी को क्लास लेवल वेरिएबल में आप इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। तो कोड आपका सक्सेसफुली रन हो रहा है। जी नो जी। सर, क्लियर। तो ये आज हमने 2 टास्क परफॉर्म कर लिए आपके सामने। सबसे पहले हमने जो क्या किया था, डेटाबेस से रिकॉर्ड को डिलीट किया था और इंसर्ट किया था, और उसमें मुख्तलिफ कंट्रोल देखे, जैसे टेक्स्ट बॉक्स को देखा कि उसकी वैल्यू कैसे गेट करके डेटाबेस में स्टोर की जाती है। इसी तरह आपने डेटा पिकर की वैल्यू गेट करके डेटाबेस में सेव की है। रेडियो बटन की वैल्यू गेट करके आपने डेटाबेस में सेव की है। और उसके बाद हमने एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर किया था एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी के लिए। उसके बाद मैसेज बॉक्स हमने अटैच किया था कि हमें मैसेज आए कि रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो चुका है। और फाइनली हमने ग्रिड के अंदर जो नया रिकॉर्ड है वो भी रिफ़्रेश करवाया ताकि यूज़र को डेटाबेस में जाके वैलिडेट ना करना पड़े कि रिकॉर्ड सेव हो चुका है। और अभी जो हमने रिसेंटली लास्ट टास्क किया वो क्या था कि डेटाबेस से रिकॉर्ड कैसे डिलीट होता है। तो यहाँ तक अगर किसी को भी क्वेश्चन है पूछ ले। सर ये जो हम हर मेथड में ये कनेक्शन स्ट्रिंग कॉल करते हैं, मतलब हमें सारा कोड लिखना पड़ता है, तो हम इसका कोई मेथड बना लें, बस वो सिर्फ मेथड कॉल कर लें, तो ये इजी वे नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल इजी भी होगा और ये हम करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं करेंगे, मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि ये अभी हम फिलहाल कर रहे हैं कि हमने डिफरेंट ऑपरेशन अलग अलग से करने हैं ना। ये मैं आपके सामने अभी इधर ही बना देता हूँ, देखें यहाँ पे क्या करें। पब्लिक, ठीक है, वाइड ओपन डीबी, ठीक हो गया। और अब ये जो मेथड है थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा। और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, वाइड रिटर्न नहीं करेगा बल्कि एसक्यूएल का कनेक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये जो 3 स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिखी है ओपन कनेक्शन वाली, इसको यहाँ से क्या करें, कॉपी करें और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब आपको जहाँ जहाँ पे कनेक्शन ओपन करवाना है तो वहाँ पे आप क्या करें, ये मेथड कॉल करें ओपन डीबी, ये। और यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से आपको जो रिटर्न होगा माई डीबी का ये रिटर्न होगा। तो हमने पब्लिक एसक्यूएल कनेक्शन रिटर्न टाइप है ओपन डीबी, कम्प्लेक्स हुआ ना। और यहाँ से डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो रिटर्न हो रहा है। अब ये फील्ड डीजी है, अब इस सारे कोड को क्या कर दें, कमेंट कर दें। और जहाँ जहाँ पे कनेक्शन आपको चाहिए वहाँ पे क्या कॉल करेंगे, वहाँ पे अब आपने मेथड कॉल कराना है ओपन डीबी, ये देखें। तो इसकी ज़रूरत यहाँ से हट गई है। अब आपने यहाँ पे दोबारा से कोड कनेक्शन ओपन किया है, यहाँ पर भी इसकी ज़रूरत नहीं रही, इसको क्या करें, कमेंट कर दें। तो ये मैं असल में ख़ुद नहीं कर रहा था क्योंकि भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता। और यहाँ से क्या करें, ओपन डीबी ये मेथड कॉल कर लें। और इसी तरह अगर आपने ऊपर भी डेटाबेस का कनेक्शन कॉल करवाया है इस जगह पे, तो बेशक आप ये भी सारा तीनों स्टेटमेंट क्या कर दें, कमेंट कर दें। और जहाँ पे आपको डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए क्या करेंगे, ओपन डीबी मेथड कॉल करेंगे, बस। अब आपका कोड सिंप्लीफाई भी हो गया और आपका एक मेथड भी बन गया। और ये मेथड क्या रिटर्न करा रहा है, कनेक्शन ओपन करके रिटर्न करवाता है। जहाँ जहाँ पे आपको कनेक्शन चाहिए आप ये मेथड कॉल करें और कनेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। जी क्लियर है अभी ये? यस सर। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। फिलहाल ये जो मेथड मैंने ऐड किया मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि ये मैं खुद जब आपको करूँगा फिर आपको समझ आएगी, अभी फिर आपके लिए कम्प्लेक्स होगा। जी किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्योंकि आज मेरा नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये मेथड समझाने का वो नहीं था ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव था वो क्लियर हो गया। ये फिर जब मैं खुद करूँगा आपको बताऊँगा। ठीक है फिर यहाँ तक। यस सर। यस सर, और काफ़ी। इंशाल्लाह अगली